दैट्स माई देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज। आइए जानते हैं दक्षिण भारत की आज की प्रमुख खबरें। तमिलनाडु में शिवाकाशी के चिन्नकामनपट्टी की पटाखा फैक्ट्री विस्फोट की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। 3 और मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने फैक्ट्री के फोरमैन को हिरासत में लिया है। विस्फोट का कारण रासायनिक मिश्रण में गड़बड़ी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पीड़ित परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। तमिल अभिनेता श्रीकांत को चेन्नई में एक नाइट क्लब के बाहर हुए विवाद के बाद गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि पूर्व अन्ना डीएमके नेता टी प्रसाद के साथ मिलकर श्रीकांत 200 से ज्यादा लोगों से सरकारी नौकरी के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी में शामिल थे। पुलिस ने उनसे ड्रग तस्करी के भी सबूत जुटाए हैं। तमिलनाडु के शिवगंगई में मंदिर के सुरक्षा गार्ड अजीत कुमार की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि विशेष जांच दल बिना अनुमति के कैसे बनाया गया। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की बात भी कही। इस मामले में 6 पुलिसकर्मी पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सिगाची इंडस्ट्रीज के फार्मास्यूटिकल प्लांट में सोमवार को हुए विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। 33 लोग घायल हैं, जिनमें से 10 की हालत नाजुक है। घायलों का इलाज पंटाचेरू के सरकारी अस्पताल और दूसरे निजी हॉस्पिटल्स में चल रहा है। सिगाची इंडस्ट्रीज ने हादसे पर दुख जताया और उत्पादन 90 दिनों के लिए रोकने की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मृतकों के परिवारों के लिए पहले ही 1-1 करोड़ रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर चुके हैं। तेलंगाना में हैदराबाद पुलिस ने एक बड़े नकली शराब रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेडक जिले में एक गोदाम से 10,000 लीटर नकली शराब और पैकेजिंग सामग्री भी जब्त की गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में 13% आबादी को शोषण पेंशन दी जा रही है। ये देश में किसी अन्य राज्य में नहीं है। ईस्ट गोदावरी के मालाकापल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को गुंटूर में रोड शो के दौरान एक समर्थक की मौत के मामले में 7 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस को कोई कठोर कदम न उठाने का निर्देश भी दिया। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में माले महादेश्वर हिल्स के पास जंगल में 20 बंदरों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग को शक है कि इनकी मौत जहर देने से हुई है। कुछ दिन पहले इसी इलाके में 5 बाघों की जहर से मौत के बाद ये दूसरी घटना है। पुलिस और वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। बंदरों के सैंपल फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु ग्रामीण जिले में देवनहल्ली में किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। आंदोलन के दौरान हुई सभा में कई विद्वानों और नीति विशेषज्ञों ने सरकार से इस अधिग्रहण पर पुनर्विचार करने की मांग की। किसान 4 जुलाई को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भी मुलाकात करेंगे। केरल के कन्नूर के मांगटिड्डम से मिले पुराने स्टील बमों को बम स्क्वाड ने निष्क्रिय कर दिया। कुथुपुरम्मा पुलिस ने एक विशेष अभियान में इन बमों को जब्त किया था। जांच में पता चला कि ये बम पुराने हैं और शायद किसी आपराधिक गतिविधि के लिए छिपाए गए थे। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। केरल में तिरुवनंतपुरम के एक निजी अस्पताल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता वीएस अच्युतानंदन की हालत गंभीर बनी हुई है। करीब 102 साल के अच्युतानंदन को तबीयत बिगड़ने पर एक दिन पहले यहां भर्ती कराया गया था। पुडुचेरी बीजेपी इकाई में बड़े बदलाव के बाद वीपी रामालिंगम को नया अध्यक्ष चुना गया है। 63 साल के रामालिंगम पहले कांग्रेस में थे और 2021 में बीजेपी में शामिल हुए। वे निर्विरोध चुने गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास अंडमान सागर में 3 भूकंप आए। इसके बाद प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार तीसरा भूकंप 4.7 तीव्रता का था। पहला भूकंप 4.6 और दूसरा 4.7 तीव्रता का था। हालांकि ये सुनामी की चेतावनी नहीं है, लेकिन प्रशासन सतर्क है। ये थे आज के दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख समाचार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।